बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मी परवेज़ अली महर, स्टूडेंट ऑफ लॉ। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर 4 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सीपीसी के चैप्टर 4 से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि डील करता है सूट इन पर्टिकुलर केसेस। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट मीन्स सूट गवर्नमेंट किसी पे कर भी सकती है और कोई और प्राइवेट बंदा गवर्नमेंट पे सूट दाखिल कर सकता है। सो बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रॉम सेक्शन 79 से। सेक्शन 79 डील करता है सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। सेक्शन 79 हमें ये अथोराइज करता है, हमें ये पावर देता है, हमें ये इन्फॉर्म करता है कि आप पे गवर्नमेंट भी सूट दाखिल कर सकती है और एक प्राइवेट पर्सन भी अथोराइज है टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट भी आ जाती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आ जाती है, और यही सेक्शन आगे जाके एप्लीकेबल है अपील्स वगैरह पे भी। उसके बाद अगर हम इसी सेक्शन को टच करें तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 भी परमिट करता है, वो भी हमें परमिशन देता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 174। वो भी इससे एनालॉगस है, वो भी हमें अलाउ करता है कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन बी सूड और इट कैन सू, वो भी सू कर सकती है और उसको कोई प्राइवेट बंदा भी सू कर सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 79, जो हमें सिंपल अथोराइज करता है, इन्फॉर्म करता है, पावर देता है कि सूट दाखिल कर भी सकते हैं और प्राइवेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी किया जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 80 पे। सेक्शन 80 है नोटिस। अगर सूट दाखिल हो जाता है, फॉर एग्जांपल इससे पहले प्रीवियस सेक्शन में हमने ये पढ़ा कि सूट दाखिल किया भी जा सकता है और प्राइवेट बंदा भी कर सकता है। सो अब नोटिस की बात आ गई है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बात की जा रही कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ कोई सूट दाखिल कर रहे हैं, तो इस सूरत में बिफोर फाइलिंग ए सूट आप उस ऑफिसर को, अगर आप पब्लिक ऑफिसर को सूट दाखिल कर रहे हैं, तो इस सूरत में आप बिफोर फाइलिंग अ सूट आप पब्लिक ऑफिसर को नोटिस देंगे 2 मंथ पहले, 2 माह पहले आप पब्लिक ऑफिसर को नोटिस देंगे कि जो भी आपका रीज़न होगा, जो भी आपके असबाब होंगे, आप उन्हें बताएंगे। एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ के बाद आप सूट दाखिल कर सकते हैं। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ सूट दाखिल कर रहे हैं, तो इस सूरत में आप सेक्रेटरी को करेंगे, ओके। और अगर आपका सूट है वो रेलवे डिपार्टमेंट, अफेयर ऑफ द रेलवे से रिलेटेड है, तो इस सूरत में आप जनरल मैनेजर जो होते हैं रेलवे से कंसर्न, आप उन्हें नोटिस करेंगे, ओके। उसके बाद आगे मैं ये बात भी वाज़ेह करता रहूं कि अगर आप पब्लिक ऑफिसर मींस इन ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर उसके ख़िलाफ़ सूट दाखिल करते हैं, तो इस सूरत में आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें आप कॉल ऑफ एक्शन बताएंगे कि भाई रीज़न क्या है, आपका मसला क्या है, यूँ हम समझ सकते हैं सिंपल। उसके साथ साथ नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये प्लेंटिफ मीन्स जो सूट दाखिल कर रहा है वो अपनी डेटा भी लिख के स्टेटमेंट में जमा कराएगा, और उसके साथ साथ रिलीफ वो क्या चाहता है मीन्स रेमेडी, आखिर उसको मीन्स इशू क्या है या उस इशू के अगेंस्ट वो रेमेडी क्या चाहता है, और उसके साथ साथ जो नोटिस उन्होंने सर्व किया है उसकी कॉपी मिलाकर ये सर्व करेंगे। तो ये था पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट। अगर इन केस आप नोटिस इशू नहीं करते और बग़ैर नोटिस के अगर आप सूट इंस्टीट्यूट कर देते हैं उस पब्लिक ऑफिसर के ख़िलाफ़, तो इस कंडीशन में आपका सूट जो होगा वो रिजेक्ट भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू 711 आपका सूट रिजेक्ट भी किया जा सकता है।
उसके बाद जब सूट अगर आपका इंस्टीट्यूट हो जाता है तो पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट को 3 मंथ तक ये कोडिफाइड लॉ सीपीसी सेक्शन 80 अलाउ करता है कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिटन स्टेटमेंट मीन्स जवाबनामा आपको फाइल करना है। उसके साथ साथ अगर हम प्लेंट में जब हम प्लेंट फाइल करते हैं, अगर उस प्लेंट में हम अमेंडमेंट करते हैं, कोई न्यू ग्राउंड या न्यू कॉज ऑफ एक्शन हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इस सूरत में भी हमें फ्रेश नोटिस मीन्स न्यू नोटिस देने की ज़रूरत होगी उस पार्टीज को। ओके। और अगर अमेंडमेंट जो है उनमें फर्दर अगर एडिशन करते हैं मीन्स अमेंडमेंट में पहले तो हमने ये पढ़ा अगर न्यू ग्राउंड रेज करते हैं तो इस सूरत में नोटिस देना ज़रूरी है अगेन। लेकिन अगर हम उसी ग्राउंड के साथ ही कुछ ऐड कर रहे हैं ग्राउंड, तो इस सूरत में हम नोटिस न्यू देना या फ्रेश नोटिस देना लाजमन नहीं है। सो ये था हमारा सेक्शन 80। सेक्शन 80 में हमने ये चीज़ें पढ़ी। बेसिकली 2 चीज़ें हमने ये पढ़ी कि गवर्नमेंट सूट फाइल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी किया जा सकता है और अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर के भी किया जा सकता है, लेकिन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। ओके। सो ये था हमारे सेक्शन 80। अब आते हैं सेक्शन 81 पे। सेक्शन 81 बेसिकली डील करता है एग्जम्पशन फ्रॉम द अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर को बट इन ऑफिशियल कैपेसिटी में सर्टेन एग्जम्पशन हमें कोडिफाइड लॉ सेक्शन 81 प्रोवाइड कर रहा है। इसमें ये बात की जा रही है कि अगर पब्लिक ऑफिसर के इन ऑफिशियल कैपेसिटी में आप उसके अगेंस्ट अगर सूट कोई फाइल करते हैं, तो इस सूरत में यहाँ पे सर्टेन एग्जम्पशन में उसमें से सबसे पहली एग्जम्पशन ये है कि आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, मींस पब्लिक ऑफिसर को अरेस्ट नहीं कर सकते और ना ही उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते अदरवाइज देन एग्जीक्यूशन, जो कि हम सेक्शन 82 में पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन। ठीक है। समझने की बात यही है कि डिफेंडेंट मींस पब्लिक ऑफिसर को आप अरेस्ट नहीं कर सकते और ना ही उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और बात इस सेक्शन में बताई गई है कि वो ये है कि आप उसकी पर्सनल अपीयरेंस नहीं ले सकते। ठीक है ना। पर्सनल अपीयरेंस क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो पब्लिक ऑफिसर है और पब्लिक ऑफिसर अपनी पब्लिक सर्विसेज देने में या पब्लिक सर्विसेज सर अंजाम देने में मसरूफ़ है, तो इसलिए कोई उसके बीच में रुकावट ना आए या कोई दखल ना हो। तो इसीलिए कोर्ट यहाँ पे एग्जम्पशन देती है कि आप मींस पब्लिक ऑफिसर को पर्सनल अपीयर नहीं करवा सकते, ना ही उसको अरेस्ट, ना ही उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट सेक्शन है आज के टॉपिक का। आज के टॉपिक का लास्ट सेक्शन है 82। 82 है एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। अब मान लीजिए कि जो डिक्री थी वो पब्लिक ऑफिसर मींस डिफेंडेंट के अगेंस्ट आ गई है, तो इस सूरत में के डिक्री एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी। उससे पहले सर्टेन प्रोसेस है कि डिक्री एग्जीक्यूट करवाने से पहले कोर्ट 3 मंथ का टाइम ड्यूरेशन देगी। ठीक है। कितने टाइम का? 3 मंथ का, 3 माह का उसको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा कि आप उस प्लेंटिव को सेटिस्फाई करें, मीन्स जो उस स्टेटमेंट में उन्होंने रिलीफ क्लेम किया है या जो रेमेडी चाह रहे हैं, वो रेमेडी से उस रेमेडी से प्लेंटिव को सेटिस्फाई किया जाए। जो टाइम ड्यूरेशन बताया जा रहा है कि 3 मंथ, उस 3 मंथ में उनको सेटिस्फाई करना है। और अगर जो टाइम ड्यूरेशन बताया गया है 3 मंथ, उसी टाइम ड्यूरेशन में अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते या प्लेंटिव सेटिस्फाई नहीं होते, तो इस सूरत में रिपोर्ट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और उसके बाद डिक्री एग्जीक्यूट कर दी जाए। लेकिन मेन पॉइंट यही है इस सेक्शन 82 की कि प्लेंटिफ को सेटिस्फाई करना है। प्लेंटिफ जो क्लेम कर रहे हैं, जो रेमेडी मांग रहे हैं, जो रिलीफ मांग रहे हैं, उससे सेटिस्फाई करने अनटिल प्लेंटिफ सेटिस्फाइड नहीं होते एग्जीक्यूशन नहीं इशू होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक कवर हुआ और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।